हमारी दुनिया कई राजों से भरी पड़ी है। न सिर्फ हमारी ज़मीन जिस पर हम रहते हैं, बल्कि समंदर जो आबी हयात का मस्कन है, कई अफसानों और राजों का मरकज रहा है। आज के इस जदीद दौर में कई ऐसे ही राजों से पर्दा उठा लिया गया है जिनकी गित्थियां आज तक सुलझ नहीं सकी। ऐसे ही राजों में से एक राज गुमशुदा शहर एटलांटिस भी है, जिसके बारे में हम आज भी यकीन से नहीं कह सकते कि ये कोई हकीकत है या अफसाना। एटलांटिस कब और कैसे इस दुनिया से गायब हो गया? क्या ये शहर वाकई था भी या नहीं? और इसके बारे में लोगों ने क्या क्या मफरूज़े बना रखे हैं, यही सब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। MK TV की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, गुमशुदा शहर एटलांटिस का तस्करा सबसे पहले कदीम यूनानी फ़िलासफ़र अफलातून ने आज से तकरीबन 2300 साल कबल अपने मुकालमे में किया था। उन्होंने एक कहानी का जिक्र किया जो नस्ल दर नस्ल कदीम मिस्री पादरियों और शायरों से होती हुई इन तक पहुंची। अफलातून के मुताबिक इनके दौर से भी 9000 साल कबल जिब्राल्टर के आबनाए के करीब बहर ओकियानूस में ये शहर आबाद था। ये शहर गोल दायरों की सूरत में तह दर तह आबाद था। इन मुख्तलिफ दायरा नुमा तहों के दरमियान पानी की नहरें भी दायरों ही की सूरत में बह रही थी और इन सब दायरों के ऐन मरकज में एक बहुत बड़ा शहर आबाद था। कुदरती वसाइल सोने और चांदी वगैरह से माला माल ये जजीरा बहुत तरक्की याफ्ता और दिफाई लिहाज से इंतहाई ताकतवर था। अपनी ताकत के बलबूते पर उन्होंने बहीरे रूम के इर्द गिर्द के तमाम इलाकों को फतह कर लिया था, लेकिन उनका सामना जब यूनानियों से हुआ तो उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये लोग जो इखलाकियात के और दूसरी तमाम तर अच्छाइयों के आला तरीन दर्जे पर फाइज थे, आहिस्ता आहिस्ता इखलाक और किरदार की पस्ती का शिकार हो गए और देवता इनसे नाराज हो गए। सजा के तौर पर एक रोज आने वाले शदीद ज़लज़लों और सैलाब की जद में आकर ये जजीरा समंदर में डूब गया। दोस्तों, अफलातून ने ये किस्सा आज से 2500 साल पहले बयान किया था, लेकिन ये शहर इसके बाद से आज तक माहिरीन आसार कदीमा और मुहक्किकीन की बहस का मरकज चला आ रहा है कि क्या ये शहर हकीकत में मौजूद था, और मौजूद था तो किस जगह पर था। मुहक्किकीन ने इसकी तलाश में अपनी जिंदगियां सर्फ कर दी। गुज़श्ता 2 सदियों में तो ख़ास तौर पर इस बात पर तहकीक हुई है कि इस गुमशुदा शहर पर बेशुमार किताबें भी लिखी गई हैं। अफलातून वो पहले शख्स थे जिन्होंने इस गुमशुदा शहर के बारे में लिखा और इस जगह के बारे में भी बताया जहां ये मौजूद था। मुख्तलिफ तारीखदानों और मुहक्किकीन ने इस गुमशुदा शहर के बारे में अपनी अपनी समझ और इल्म के मुताबिक कई थ्योरीज पेश की हैं, जिनमें से चंद हम बयान करते हैं। एक मशहूर अमेरिकन राइटर की 1882 में शाया होने वाली किताब में उन्होंने लिखा कि अटलांटिस हकीकत में मौजूद था और बिल्कुल उसी जगह मौजूद था जहां अफलातून ने बताया है। उनके मुताबिक समुंदर के पानी की सतह में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होना शुरू हुआ तो आने वाले सैलाब की वजह से एटलांटिस शहर समुंदर की तह में चला गया और इसके बासी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। पहली थ्योरी से मुतासिर होकर भी बाद में लोगों ने एटलांटिस के बारे में कुछ थ्योरीज बनाई हैं। चार्ल्स ब्यूलेट ने अपनी किताब एटलांटिस द 8 कॉन्टिनेंट में एटलांटिस को एक बरे-आज़म करार दिया। उनके मुताबिक मशहूर गुमशुदा शहर एटलांटिस बरे-आज़म शुमाली अमेरिका के बहामस जजीरों के साथ वाक़े एक बरे-आज़म था और इस शहर को मशहूर ज़माना बरमूदा ट्रायंगल हमेशा हमेशा के लिए निगल गया। ये वही ट्रायंगल है जहां से गुजरते हुए मुबैना तौर पर कई जहाज गायब हो गए, जिनका सुराग आज तक नहीं मिल पाया। इस थ्योरी के मानने वाले लोग मुबैना तौर पर इंसानी हाथ से बनी हुई उन दीवारों और गलियों का हवाला देते हैं जो बिमिनी के साहिल के पास से दरियाफ्त हुई हैं, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक ये कुदरती तौर पर मौजूद हैं। गुमशुदा शहर एटलांटिस के बारे में एक तीसरी थ्योरी ये है कि ज़माने कदीम में ही एटलांटिस एंटार्क्टिका का हिस्सा बन गया। चार्ल्स हेपगुड की 1958 में शाया होने वाली किताब अर्थ शिफ्टिंग क्रस्ट में उन्होंने लिखा कि तकरीबन 12,000 साल पहले जमीन के इस हिस्से का दर्जा हरारत मोतदिल था और इस पर रहने वाले लोग इंतहाई तरक्की याफ्ता थे। अर्थ शिफ्टिंग क्रस्ट के नतीजे में ये जजीरा रफ्ता रफ्ता खिसकता खिसकता एंटार्क्टिका के करीब होता चला गया और बिल आखिर एंटार्क्टिका का हिस्सा बन गया। इस जजीरे के बासी शदीद मौसमी हालात का मुकाबला नहीं कर सके और उनका नामो निशान हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट गया। आज से 3600 साल कबल यानी 16
1600 कबल मसीह यूनान के एक जजीरे सेंटोरिनी पर मिनोएन तहजीब आबाद थी और इस तहजीब के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये यूरोप की इंतहाई तरक्की याफ्ता तहजीब थी और ये पहले वो लोग थे जिन्होंने तहरीरी जुबान का इस्तेमाल किया। 1600 कबल मसीह में आने वाले एक ज़ल्ज़ले की वजह से इस जजीरे पर मौजूद आतिशफशां फट गया और इसके बाद आने वाली सुनामी की वजह से ये जजीरा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। बाज़ मौर्रिखीन के मुताबिक इस तहजीब की तबाही ही एटलांटिस की तबाही की कहानी है और ये एटलांटिस के बारे में निस्बतन जदीद थ्योरी भी है। दोस्तों, मशहूर समंदरी उलूम के माहिर रॉबर्ट बेलट के मुताबिक एटलांटिस की गुमशुदगी की कहानी सच हो सकती है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि मिनोएन तहजीब की तबाही एटलांटिस की कहानी नहीं हो सकती क्योंकि उसका टाइम वो नहीं जिसके बारे में अफलातून ने बताया है और ये वो जगह भी नहीं जहाँ एटलांटिस आबाद था। 2004 में स्पेन के मगरबी साहिल के करीबी इलाके की सैटेलाइट से हासिल होने वाली तस्वीर ने एक बार फिर दुनिया भर में एटलांटिस की बहस को फिर से शुरू कर दिया कि ये शायद गुमशुदा शहर एटलांटिस ही की तस्वीर है। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जब साइंसदानों और माहिरीन आसार कदीमा ने इस इलाके का मुआयना किया तो मालूम हुआ कि वहाँ बाकायदा एक नहरी निज़ाम मौजूद था। इसके अलावा लकड़ी के भी कुछ नमूने हासिल हुए हैं जिनके बारे में क़ियास किया जाता है कि इस जजीरे के बहरी जहाज़ों के होंगे, लेकिन चूंकि ये इलाका समुंदर के अंदर नहीं था और उसका रकबा भी वो नहीं था जो अफलातून ने बयान किया था, लिहाजा इसके बारे में हतमी तौर पर यह कहना कि यही वो जगह है जहां एटलांटिस आबाद था इंतहाई मुश्किल है। दोस्तों, सहारा डेजर्ट में मौजूद दायरा नुमा साख के बारे में भी एक दावा किया गया है कि मुमकिना तौर पर यही गुमशुदा शहर एटलांटिस हो सकता है। इस दायरा नुमा साख को आई ऑफ सहारा भी कहा जाता है। ये दावा इसलिए किया गया है क्योंकि आई ऑफ सहारा इस साख से बिल्कुल मुशाबिहत रखती है जो अफलातून ने गुमशुदा शहर एटलांटिस की बताई है, लेकिन इस दावे के हतमी होने पर भी कोई दलील इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि ये भी वो लोकेशन नहीं जो अफलातून ने अपने मुकालमे में बयान की है। ये वो तमाम मफरूज़े हैं जिनमें से इस बात का दावा किया गया है कि वाकई एटलांटिस मौजूद था और वो किसी कुदरती आफत के बायस हमारी इस जमीन से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। दोस्तों, एटलांटिस हकीकत में मौजूद था या नहीं, इस बारे में हतमी तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन इस बात में हकीकत जरूर है कि कुदरत की तरफ से नाजिल किए गए अजाब की वजह से बहुत सी कौमें तबाह हुई हैं, जिनका जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है। इन हकायक की बुनियाद पर ये कहा जा सकता है कि शायद ऐसा कोई शहर कभी वजूद रखता हो और अफलातून की बयान की गई ये कहानी हकीकत पर मबनी हो। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और अगर एटलांटिस के बारे में आपके पास कोई मालूमात हैं तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।